हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन फार्मूला पर बेस्ड कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आपको आना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास में हम लोग रिडक्शन फार्मूला पर बेस्ड हम लोग थियरी पार्ट ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं बिल्कुल डिटेल्ड वे में। अब हम लोग करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। यदि आपने वो थियरी पार्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो हो सकता है ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए। सो आई विल टेल यू, आई विल रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, आफ्टर दैट यू सॉल्व इट। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास से। आपको सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज साइन ऑफ थीटा माइनस 64 पाई बाई 2। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करें, उसके बाद सॉल्यूशंस देखें। देखो, आपको पता चलेगा कि मैम ये तो 2 उड़ा देगा 64 को, हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये आया साइन ऑफ थीटा माइनस 32 पाई। ओके, चलो आप यहाँ से आप सोचेंगे कि मैम मैंने जितने भी फार्मूला देखे हैं रिडक्शन फार्मूला में, उसमें क्या था, सब में था कुछ समथिंग पाई माइनस थीटा था, बट यहाँ पे थीटा माइनस कुछ है, तो जरूर ही इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो फार्मूला पढ़ रखा है समथिंग माइनस थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, माइनस कॉमन ले लो, 32 पाई माइनस थीटा। गेटिंग इट और नॉट? देखो कोई दिक्कत है क्या? मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 32 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। चमका कि नहीं? चलो अब देखो, जैसे ही साइन के अंदर नेगेटिव आया तो साइन पचा नहीं पाएगा और फटाक से उल्टी कर देगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ 32 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब आ गया 32 पाई माइनस थीटा। 32 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कहाँ पर लाई करेगा? पॉजिटिव एक्स। ठीक है, बट यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, पॉजिटिव एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कुछ, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फील करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भाई साहब की खुद की सरकार नहीं होती है, तो ये खुलेगा नेगेटिव के साथ। एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस ऑफ साइन थीटा, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका आंसर आया क्या? इसका आंसर आया साइन थीटा। ठीक है, तो ये दिस वैल्यू इज नथिंग बट साइन थीटा। चमका कि नहीं? वेरी नाइस। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो पता है 45 डिग्री, मुझे पता है 60 डिग्री, मुझे पता है 90 डिग्री, 300 नहीं पता है। तो उसी के लिए काम होता है क्या? रिडक्शन फार्मूला। आप बोलेंगे कि मैम ये जो 300 डिग्री है ना, मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा 360 के टर्म्स में। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास कोई एंगल आए ना, इस एंगल को हमेशा आप मल्टीपल ऑफ 90 प्लस समथिंग लिखने की कोशिश करो, या फिर मल्टीपल ऑफ 180। ठीक है, ज़्यादातर मैं बोलूँगी कि 180 के मल्टीपल में करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही 180 के मल्टीपल में होगा तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। साइन विल बी साइन, कॉस विल बी कॉस, टैन विल बी टैन। ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, एन कॉसेक सेक में। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल फंडामेंटल से चलो, इसको जो है वो 180 के मल्टीपल प्लस माइनस करके लिखने की कोशिश करो। तो यदि मैं 180 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं, मैंने मल्टीपल ऑफ 180, तो मुझे पता है कि 18 दूना 36 मतलब 360। 180 इंटू कितना? देखो ये हो जाएगा 360 डिग्री। मुझे तो लिखना तो 300 ही है, ऐसे थोड़ा ना कि 300 को 360 लिख रहे हैं, नहीं, लिखना तो 300 ही है, लेकिन उसको हम लोगों को लिखना है 180 इंटू समथिंग प्लस माइनस करके। ठीक है, आपने लिखा 360, गेटिंग इट और नॉट? आपने लिखा 360, तो आपको जरूर ही क्या करना पड़ेगा? 60 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि 360 माइनस 60 ही तो आएगा 300। आ रही है बात समझ में? अब आया आपके पास सेक ऑफ 360 कहाँ पर आएगा बताओ? पॉजिटिव एक्स। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है पॉजिटिव एक्स में, उसमें से कुछ घटा रहे हैं आप। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन ये 360 है, मल्टीपल ऑफ पाई है, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ 60 डिग्री
लेकिन होगा प्लस के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो 360 माइनस 60 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हो गया प्लस sec 60 एंड sec 60 डिग्री बताओ 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 क्या? 2, ठीक है। तो आंसर इज 2। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है cos माइनस 480 एंड आपको तो पता ही है कि ये माइनस है तो cos बचा लेगा और यही हो जाएगा cos ऑफ 480 डिग्री। और मैंने जस्ट अभी अभी आपको कहा ये जो 480 है ना उसको आप 90 के मल्टीपल में या फिर 180 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और यदि नहीं चमक रहा है ना तो इसको डायरेक्ट जो है वो 90 से डिवाइड कर दो। क्या करो? 480 होल डिवाइडेड बाय 90 डिवाइड कर दो। 0 से 0 उड़ा दिया, चलो ये आएगा 48/9। 48/9 क्या आएगा बताओ? 5 पॉइंट समथिंग आएगा। गेटिंग इट और नॉट? मतलब कि ये जो cos 480 है इसको आप 5 × 90 प्लस समथिंग लिख सकते हैं। गेटिंग इट? अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। यू हैव टू राइट 480, तो ये आपने लिखा कितना? 9 पंचे 45, तो 450 आप लिख चुके हैं, बट 480 चाहिए तो 30 को ऐड कर दो। आ रही है बात समझ में? और ये आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 90 क्या है? π/2 है। तो आप क्या करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे ही मल्टीपल ऑफ π/2 आता है तो चेंज होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में चेंज होगा। कॉस चेंज होगा किस में? साइन में। तो हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोग इस 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर 1 आया तो क्या? ऊपर वाला y। रिमाइंडर 3 आया तो नीचे वाला y। 1 आ रहा है ना रिमाइंडर, 5 को डिवाइड कर रहे हैं आप 4 से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, और 1 आ रहा है तो ऊपर वाले y में रहेगा। बट यू आर एडिंग समथिंग। देखो ऊपर y में है और आप कुछ ऐड कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ऐड करने के बाद? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 एंड साइन 30 डिग्री बताओ क्या हो जाएगा? -1/2। That's all. This is the correct answer. Okay? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। tan of 480 डायरेक्ट बता दो क्या हो जाएगा? tan of 480। चलो इसको मैं 90 के मल्टीपल में नहीं, इसको मैं देखो ये तो आप लिख ही सकते हैं जो हम लोग इसमें किए हैं, बट आई वॉन्ट टू राइट इन 180, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम 180 लिखना है, मतलब 18 दूना 36, 18 तिया 54। देख लो कि इसके आजू बाजू में 18 का मल्टीपल कौन सा आता है? गेटिंग इट? 360 तो आता है लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? तो आप देखो 540 आता है, 540। गेटिंग इट? तो 540 डिग्री, ठीक है। मैं मल्टीपल ऑफ 180 लिखना चाहती हूँ। 90 का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मैं 180 का आपसे पूछ रही हूँ। तो आप बोलेंगे कि मैम इसको 540 करो बट यू हैव टू राइट 480, तो -60 करो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, आ जाएगा 480, ठीक है। अब देखो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट 540। 540 मतलब 3 × 180, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब -x में, बट यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? देखो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस आएगा। लेकिन पहले देखो चेंज या नो चेंज। tan है मतलब ये मल्टीपल ऑफ पाई है तो चेंज नहीं होगा। दिस विल गिव यू tan ओनली, मतलब tan ऑफ 60 बट विद माइनस साइन। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई घटा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो माइनस ऑफ tan 60 एंड माइनस ऑफ tan 60 क्या होता है? √3, तो माइनस ऑफ √3। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला है साइन ऑफ -1125 डिग्री। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर चुके हैं आप? चलो क्या आंसर आ रहा है कमेंट में लिख के बताओ। देखो ये साइन ऑफ -θ है, ये उल्टी कर देगा तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 1125 डिग्री। फिर वही बात, आपको पता नहीं है कि कैसे ब्रेक करें इसको। 90 के मल्टीपल में 180 के मल्टीपल में डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा? 1125 होल डिवाइडेड बाय 90। हमेशा 90 से डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। देखो करो 90 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा? ये 9 को काटो, ये देखो कट जाएगा क्या पूरा पूरा? वो 0 तो ऐसे रहने दो। 9 को काटो, कितना आएगा? 9 × 9 बचा 2, 9 दूना 18, 9 पंचे 45, मतलब 125। श्योर? देख लो एक बार। 9 × 9 बचा 2, 9 दूना 18, 4, 9 पंचे 45। यस 125/10 बच रहा है। और 125/10 को भी, ये 125/10 जो है वो आएगा क्या? 12 पॉइंट समथिंग। मतलब ये जो है आप इसको माइनस दिस वन साइन ऑफ, इसको जो है वो 12 के मल्टीपल, 90 के 12 मल्टीपल में लिख सकते हैं। मतलब क्या? 12 × π/2 प्लस समथिंग, ठीक है। और यदि आप 90 × 12 करते हो तो कितना आ रहा है? 90 × 12 तो देखो 12 9
कितना 108 1080, बट यू हैव टू राइट 1125। इसमें 45 ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 5 8 4 12, दिस इज 1125। यस, आप क्या करो 45 ऐड कर दो। आ रही है बात समझ में? ये जो है वो 12 और 2, ये जो 2 उड़ा देगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इट हैज गिवन यू माइनस साइन ऑफ 6 पाई प्लस 45। ठीक है, पहले देखो चेंज या नो चेंज, बिल्कुल नो चेंज। क्यों? क्योंकि ये 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस बाहर में है, इसलिए इसका हमें नहीं पता कैसे आएगा। तो देखो 6 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट यू आर एडिंग समथिंग इनटू दैट। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आप जंप करोगे? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। गेटिंग इन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भाई साहब पॉजिटिव के साथ, तो ये हो गया प्लस इंटू माइनस 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 साइन 45, एंड साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, सो इट हैज गिवन यू माइनस 1/√2। दैट्स ऑल। आ गई बात समझ में? चल रहा है ना कुछ कुछ? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस ऑफ 3600 डिग्री। और आप देखो इसको, थोड़ा सा दिमाग फिराओ, थोड़ा सा अमृतवाणी। क्या 180 इंटू 20? इज इट 180 इंटू 20? येस डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि देखो ये 18 दूना 36, 0 0 हो जाएगा 36000। ओके, अब देखो ये 180 इंटू 20 है, इट मीन्स दैट ये जो है कॉस ऑफ n इंटू पाई है। ठीक है, कॉस n पाई है, कॉस n पाई जो होता है वो 2 वैल्यू देता है, एक देता है 1, एक देता है -1। 1 कैसे पता चलता है? यहाँ से, यदि n का नंबर n जो है वो इवन होता है तो आंसर इज 1। तो यहाँ पर 20 क्या है? इवन है, तो इसने दे दिया 1। चमक रहा है ना? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये नोट डाउन कर चुके हैं आप? क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। चलो देखो, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। कर चुके हैं? ओके, फटाफट से देखो। आपको फाइंड करना है वैल्यू कॉट ऑफ 570 डिग्री। ठीक है, यदि डायरेक्ट चमक जाए कि 570 को ऐसे ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, नहीं चमक रहा है ना, 90 से डिवाइड कर दो। आ गया बात समझ में? चलो देखो, ये 570 है, आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो चमक गया 540 प्लस 30। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड 540, दिस 540 इज नथिंग बट कितना 3 इंटू पाई, पाई क्या 180, एंड 180 इंटू 3 कितना 540 प्लस 30। ठीक है, बस चमक गया। देखो चेंज या नो चेंज, पाई का मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री ही आएगा। लेकिन प्लस के साथ या माइनस के साथ 3 पाई मतलब नेगेटिव एक्स में, बट यू आर एडिंग समथिंग इनटू दैट। तो नीचे जाओगे आप, नीचे जाओगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का सरकार नहीं होता है, तो माइनस के साथ, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए दिस इज माइनस। ठीक है, एंड आपको पता है ना कॉस 30 कितना √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। That's all. This is the correct answer. दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो cosec 390, चमका क्या लिखें? बिल्कुल कैसे? देखो cosec 360 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री, दोनों को जोड़ो 390 आ रहा है क्या? बिल्कुल। एंड ये 360 नहीं है, ये है क्या? ये है 2 पाई प्लस 30। पहले देखो चेंज नो चेंज, नो चेंज क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई है, तो नो चेंज मतलब कोसेक ऑफ 30 डिग्री ही रहेगा। लेकिन प्लस आएगा या माइनस वो कैसे डिसाइड करेंगे? 2 पाई पॉजिटिव एक्स में है, बट यू आर एडिंग समथिंग इनटू दैट। तो कौन से क्वाड्रेंट ऐड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो? कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस कोसेक 30। एंड आपको पता है ना कि कोसेक 30 क्या होता है? साइन 30 इज 1/2, देन कोसेक 30 इज 2 डेफिनेटली, तो आंसर इज 2। ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं साइन 600 डिग्री। गेटिंग इट? 600 डिग्री पता चल गया क्या? 540 प्लस 60 नहीं पता चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको पता नहीं चला 90 से डिवाइड कर दो, ये 0 से 0 उड़ा डालेगा, बचेगा 60/9, और ये भी उड़ा डालेगा, बचेगा 20/3। 20/3 क्या आएगा? 6 पॉइंट समथिंग। मतलब क्या? इसको आप 6 इंटू 90 प्लस समथिंग लिख सकते हैं, मतलब दिस इज 6 इंटू 90 मतलब π/2। 9 चौका 54, 540 ही लिख रहे हैं आप, प्लस कितना हो जाएगा 60। ठीक है, देखो ये भी उड़ा डालेगा 3, तो दिस इट हैज बिकम बेसिकली साइन ऑफ 3 पाई प्लस 60। तो आप बोलेंगे कि मैम
यहाँ पर जरूरी है कि हमेशा 90 से ही डिवाइड करें, नहीं, ठीक है, आप 180 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि 180 का कौन सा मल्टीपल होगा तो आप 180 से डिवाइड कर दो। आ रही है बात समझ में? जो भी इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा ना उतने मल्टीपल होंगे, लेकिन 90 से डिवाइड कर दिया करो, दैट वुड बी बेटर। ओके, अपने आप आ जाएगा 180 से। देखो ना यहाँ पर अपने आप आ गया 180 का मल्टीपल। यहाँ पर हम लोग 90 का मल्टीपल खोजने निकले थे, लेकिन अपने आप आ गया 180 का मल्टीपल, क्योंकि ये इवन टाइम्स आया। आ रही है बात समझ में? सो ऑलवेज यू गो फॉर 90, हमेशा 90 से डिवाइड किया करो, ठीक है। तो देखो 3 पाई प्लस 60, पहले देखो चेंज नो चेंज, बिल्कुल नो चेंज, क्योंकि 3 पाई है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 ओनली। बट ये होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट वी हैव टू डिसाइड। 3 पाई कहाँ? नेगेटिव x, ऐड कर रहे हो, नीचे ऐड कर रहे हो, मतलब कुछ बढ़ा रहे हैं आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की खुद की सरकार नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 60, एंड माइनस साइन 60 मतलब माइनस √3/2, माइनस √3/2 इज द करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं? चलो अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। Which of the following is greatest? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, sin 2, tan 2, cos 2 and cosec 2। कौन सा ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा कौन सा है, that you have to find it। बट ये 2 है, मतलब क्या डिग्री है ये? रेडियन, बिल्कुल रेडियन। बट हमें तो डिसाइड करना है ग्रेटेस्ट, तो हमें डिग्री में खेलना ज़्यादा अच्छे से आता है एज कम्पेयर टू रेडियंस, तो आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे। एंड आपको तो पता है कि 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री के बराबर होता है, बट यू हैव टू फाइंड फॉर 2 रेडियन। तो 2 रेडियन कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 5 दूना 10 11, मतलब 114 डिग्री। मीन्स यू आर टॉकिंग फॉर विच क्वाड्रेंट? देखो 114 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? देखो 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 90 से 180 कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब हम लोग खेल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ये साइन थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब साइन 2 पॉजिटिव होगा, cos 2 नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, tan 2 नेगेटिव होगा, एंड cosec 2 नेगेटिव होगा। पहले ही आप रिजेक्ट कर दो ऑप्शंस को। cosec 2 विल बी पॉजिटिव, गेटिंग इट? cosec 2 पॉजिटिव होगा, मतलब 2 पॉजिटिव होंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाले नंबर्स ही ग्रेटेस्ट होंगे। कभी नेगेटिव ग्रेटेस्ट देखा है? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, cos और tan, बचा ये दोनों ऐसे ही कट गया। ये दोनों ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। कभी नेगेटिव नंबर्स ग्रेटेस्ट होते हैं क्या पॉजिटिव के रहते हुए? नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर्स ही ग्रेटेस्ट होंगे। बट आपको अब इस दोनों में कंफ्यूजन है कि इस दोनों में कौन सा होना चाहिए, तो आप देखेंगे। देखो साइन 2 मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ 114 डिग्री, गेटिंग इट? एंड cosec 2 मतलब 114 डिग्री। बट आपको तो पता है ना कि ये जो साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉजिटिव होगा तो साइन कैसे भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा। आप मान लो 0.3, मान लो 0 से 1 के बीच में एक नंबर मान लो 0.3, और इसमें देख लो तो क्या हो जाएगा? cosec विल बी 1 बाई, मतलब 1/0.3, मतलब क्या आ गया? 10/3, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा बड़ा है ये बता दो, 0.3 बड़ा है या 3 पॉइंट समथिंग बड़ा है? ऑफ कोर्स 3 पॉइंट समथिंग, इसलिए आंसर इज दिल्ली। ओके, cosec 2 सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट वन इज cosec 2। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए दिमाग में फिट करके रख लो। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं दिस वन, फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर चुके हैं आप? ओके, देखो क्या कह रहा है ये आपको पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि प्रूव करना है दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। ओके, तो शुरू करें हम लोग। देखो 11π/3 है ना, 11π/3 को आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक कैसे सोचेंगे आप? एक तो सोचेंगे क्या 4π - π/3। देखो 4 × 12 में से 1 गया 11, मतलब 11π/3, ठीक है। दूसरा भी आप सोच सकते हैं। दूसरा कैसे सोच सकते हैं? 3π + 2π/3, 3π + 2π/3 कैसे? देखो 3 × 9 एंड 9 + 2 क्या हो जाएगा? 11। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कैसे आपको लिखना है, जैसे कि ये बिल्कुल अकेला आए, मतलब क्या इसके साथ कोई 2 या कोई 5 या कोई 3 ऐसा नहीं आए। आ रही है ना बात समझ में? आपको इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये बाद वाला जो टर्म है ना दैट मस्ट बी अलोन, गेटिंग इट? अकेला होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए अकेला? क्योंकि आपको 60 का वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है, 2π/3 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। आ रही है बात समझ में? इसलिए आप इसको तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे? tan ऑफ दिस इज 4π - π/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये तो उड़ा ही डालेगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया -2 sin ऑफ 3π -3/4 इंटू cosec स्क्वायर 45, π/4 मतलब 45 एंड cosec 45 क्या होता है? √2, सो दिस इज स्क्वायर, तो इट विल गिव यू √2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर। चलो स्क्वायर को तो रहने दो इधर, स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ो। अब देखो cos ऑफ 17π/6 कैसे लिख सकते हैं बताओ? cos ऑफ 17π/6 कैसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे कि मैम आप एक काम करो ना, 3π - π/6 कर दो। क्या जा रहा है? 6 × 18 में से एक गया 17/6। आ रही है बात समझ में? बस अब तो बिल्कुल फंडा क्लियर है। tan ऑफ 4π माइनस समथिंग है, तो पहले देखो चेंज या नो चेंज। नो चेंज, तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/3 ओनली। बट हम लोग जो हैं 4π पर, 4π मतलब पॉजिटिव x में, बट हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट मतलब घटा रहे हैं, मतलब नीचे आ रहे हैं। नीचे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये खुलेगा माइनस के साथ। आ रही है बात समझ में? चलो ये तो 0 ही बना दिया अमृतवानी। साइन ऑफ 3π कितना होता है? साइन ऑफ nπ 0, तो 0 × 0 एनीथिंग इज 0, सो -0 माइनस 3/4 इंटू √2 होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, देखो ये स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और देख लो, देखो ये 3π है, 3π माइनस समथिंग, गेटिंग इट? तो चेंज या नो चेंज? नो चेंज, तो डेफिनेटली नो चेंज। दिस इज cos ऑफ π/6, गेटिंग इट? बट माइनस और प्लस चेक कर लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस भी आना है तो ये पॉजिटिव भी बना देगा, लेकिन तो भी देख लो क्या है। 3π मतलब यू आर स्टैंडिंग, कहाँ पर आप खड़े हैं? x के नेगेटिव डायरेक्शन में, बट यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, पीछे जा रहे हो। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है। ये छोटा सा आ रहा है, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं -cos, ठीक है। अब देखो ये माइनस तो वैसे ही है, tan 60 कितना होता है? √3, तो -√3, ये 0 0 ही रहेगा, ये उड़ा डालेगा, ये हो जाएगा -3/2 प्लस 4 इंटू, ये माइनस को तो पॉजिटिव बना देगा क्योंकि स्क्वायर है, cos π/6, cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4, ये 4 से 4 उड़ गया, ये बचा -√3 -3/2 प्लस 3। अब एलसीएम लेकर के कर दो, एलसीएम ये हो जाएगा 2, चलो पूरा एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो 2 हो जाएगा एलसीएम, एंड दिस इज 1, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -2√3 -3 प्लस 6, 6 में से 3 गया, कितना? 3, तो ये हो गया आपके पास, ये आ गया 3 - 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल, ये हम लोग LHS से चले थे और आ गया हमारे पास RHS, तो आपने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर RHS। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लो, 1 + cos दिस। चलो क्या है? कुछ भी नहीं है, ये देखो, ये 3π/4 तक तो ऐसे ही रखोगे आप, लेकिन 4π/7 है ना, हाँ 4π/7 है, 5π/7 है, 6π/7 है, इसको कैसे अरेंज करोगे? देखो ये तो हो जाएगा 1 + cos π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7, यहाँ तक तो ऐसे ही चलेंगे आप, गेटिंग इट? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? cos ऑफ ये जो 4π/7 है ना, उसको आप क्या लिख सकते हैं? π - 3π/7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम हो जाएगा 7π - 3π क्या हो जाएगा? 4π, गेटिंग इट? सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखो cos ऑफ 5π/7 को लिख सकते हैं आप π - 2π/7, क्यों? क्योंकि LCM विल बी 7π - 2π हो जाएगा 5π, ओके। चलो अगला इसी का ऐसे ही कर दो, cos ऑफ 6π/7 कैन बी रिटन एज π - π/7, LCM लोगे 7 आ जाएगा, 7π - π हो जाएगा 6π, सो यू हैव रिटन, ओके। ये ऐसे ही रहेंगे चारों के चारों टर्म, चलो लिख ही लेते हैं, 1 + cos π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7, यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर पाई माइनस समथिंग है, मतलब चेंज नहीं होगा, कॉस विल बी एज इट इज, बट माइनस के साथ या प्लस के साथ, ये भी देख लो। पाई माइनस, पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यू आर स्टैंडिंग हियर नेगेटिव एक्स में, बट यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम देयर, तो आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस की खुद की सरकार नहीं होती है, तो वो नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा -cos 3π/7। सिमिलरली ये भी ऐसे ही खुलेगा, -cos
2 पाई बाई 7। सिमिलरली ये भी ऐसे ही खुलेगा, दैट इज माइनस कॉस पाई बाई 7। अब देखो ये है पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, उड़ा डालेगा। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, दिस वन उड़ा डालेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, उड़ा डालेगा। बचा क्या? 1 1। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है ना बात? फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो लास्ट हम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिए आप लोग? चलो सॉल्व करते हैं इसको। cos ऑफ पाई माइनस ए, दिस वन इक्वल टू क्या है वो आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पाई माइनस ए मतलब चेंज या नो चेंज? नो चेंज, मतलब cos ऑफ ए ही रहेगा, लेकिन प्लस या माइनस पाई मतलब यू आर स्टैंडिंग एट माइनस एक्स, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस कॉस ए। कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए, चेंज नो चेंज? बिल्कुल चेंज, क्योंकि पाई बाई 2 है तो ये हो जाएगा tan ए, tan में चेंज होगा tan ए। बट पाई बाई 2 मतलब यू आर स्टैंडिंग एट पॉजिटिव वाई, प्लस मतलब ऐड कर रहे हो। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस। और नेक्स्ट है cos ऑफ माइनस थीटा, तो ये तो अपना पचा लेगा, तो ये हो जाएगा cos ए होल डिवाइडेड बाई दैट इज, देखो tan ऑफ पाई प्लस ए, चेंज या नो चेंज? नो चेंज, मतलब ये हो जाएगा tan ऑफ ए ओनली, लेकिन प्लस या माइनस पाई मतलब नेगेटिव एक्स प्लस ए मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये बल्ले बल्ले tan की खुद की सरकार तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस ए, 3 पाई बाई 2 चेंज या नो चेंज? बिल्कुल चेंज, तो ये हो जाएगा कॉट ए 3 पाई बाई 2 मतलब नीचे वाला y ऐड प्लस कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो तो क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव इसलिए माइनस। नेक्स्ट इज साइन ऑफ 2 पाई माइनस ए, चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए ओनली, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव? हम लोग 2 पाई पर खड़े हैं, मतलब क्या? पॉजिटिव एक्स में खड़े हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस। ठीक है, देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो मतलब ओवरऑल जो होगा वो प्लस होगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, इस दोनों में से ही है। ऊपर का tan नीचे का tan हो जाएगा कैंसिल। चलो दिस इज cos ए, चलो तो प्लस माइनस तो हम लोग ऑलरेडी निपटा चुके हैं, तो दिस इज cos ए होल डिवाइडेड बाय cot ए कैसे खुलेगा? cos ए बाई sin ए, गेटिंग इट और नॉट? इनटू sin ए। अब देखो यहाँ पर भी क्या? sin ए से sin ए उड़ जाएगा, एक cos ए से उड़ जाएगा, तो बचा क्या? cos ए। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan 20 डिग्री बराबर लैम्डा, ये होता है सिंबल लैम्डा का, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा। tan 20 बराबर लैम्डा, तो यू हैव टू फाइंड दिस वन। अभी कोई फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, जितना जानते हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, तो आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम ये जितने भी एंगल्स है ना 160 और 110, उसको जरूर ही आप क्या करो 20 डिग्री में लिखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि tan 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो tan 160 डिग्री को आप 20 में कैसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस क्या? 20 डिग्री। 180 माइनस 20 160 ही तो आएगा ना। चलो देखो नेक्स्ट क्या है? tan ऑफ 110 20 में लिखना है, बोलेंगे कि मैम 90 प्लस 20, गेटिंग इट और नॉट? सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 160 ही है, तो 180 माइनस 20 इंटू tan 90 प्लस 20। आ रही है बात समझ में? बस अब क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या करना है? अब डायरेक्ट क्या करो, देखो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 मतलब क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, गेटिंग इट? मतलब क्या? नेगेटिव एक्स में आप खड़े हैं, यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस tan ऑफ 20 डिग्री एंड नो चेंज होगा क्योंकि 180 है। नेक्स्ट ये 90 प्लस है, मतलब चेंज तो होगा, मतलब ये तो cot ऑफ 20 डिग्री तो आएगा ही आएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन 90 मतलब यहाँ ऐड कर रहे हैं कुछ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot होता है नेगेटिव, तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर तो वही हो जाएगा ना, सेम चीज, ये हो जाएगा माइनस tan ऑफ 20 इंटू ये हो जाएगा माइनस cot ऑफ 20, गेटिंग इट और नॉट? और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो दिस इज माइनस tan 20 मतलब माइनस लैम्डा, tan 20 क्या है? लैम्डा, इसलिए माइनस लैम्डा, माइनस इंटू माइनस प्लस cot इज 1 बाई tan, तो 1 बाई tan 20 मतलब प्लस 1 बाई लैम्डा होल डिवाइडेड बाय ये माइनस ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया tan 20 इंटू 1 बाई tan 20 उड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, अब क्या करो आप एलसीएम ले लो ऊपर, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इज नथिंग बट लैम्डा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 कितना 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय लैम्डा।
2 लैम्डा। गेटिंग इट? कौन सा ऑप्शन दे रहा है? आगरा। ओके, सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? रिडक्शन फार्मूला पर बेस्ड कुछ बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस किए। ओके, आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का डीपीपी नंबर 4। कहाँ से मिलेगा? नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाओ, IIT JEE सेक्शन में जाओ, क्लिक करो, डीपीपी वहीं मिलेगा, डीपीपी का सॉल्यूशन भी वहीं मिलेगा, क्लास नोट्स भी वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो वहीं से आपको क्या करना है? डाउनलोड करके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन पहले से डाउनलोड करके रखें और छाप रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फिर छापने का क्या मतलब है? एग्जाम में थोड़े ना आप छापने जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो वही करना है। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ओके? एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे एंड आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो, ओके? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।